नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज के मात्र इस वीडियो में आप इंडियन एयर फोर्स के पूरे रैंक को बहुत ही बारीकी से समझ जाएंगे। यूँ कहे तो आज का यह मात्र एक वीडियो काफ़ी है इंडियन एयर फोर्स के रैंक को बहुत ही आसानी से समझना, साथ ही साथ क्या क्वालिफिकेशन के बाद डायरेक्ट कौन से रैंक पा सकते हैं। तो रैंक के लिए ये मात्र एक बहुत ही आसान वीडियो है। तो सबसे पहले हम बात कर ले इंडियन एयर फोर्स की कितने प्रकार के रैंक होते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कमीशन ऑफिसर, यानी मुख्यतः 3 प्रकार के रैंक होते हैं और तीनों प्रकार में अलग अलग रैंक होते हैं। जी हाँ, 3 प्रकार के रैंक और तीनों प्रकार में अलग अलग रैंक, जिसकी चर्चा भी हम करेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन पे 3 प्रकार के मुख्य रैंक देख रहे हैं, जिस तीनों प्रकार में सबसे पहला रैंक जो आता है नॉन कमीशन ऑफिसर का, उसके बाद यानी इससे थोड़ा सीनियर रैंक जो होता है वो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर का आता है, और सबसे सीनियर रैंक जो होता है कमीशन्ड ऑफिसर का आता है। यानी कि आप इसकी अब ज्वाइनिंग की बात कर ले तो आप डायरेक्ट कमीशन्ड ऑफिसर की जो भी रैंक में आप यदि ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। बहुत सारे लोग इंटरमीडिएट के बाद भी इसमें ज्वाइनिंग करते हैं। जी हाँ, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, लेकिन एनडीए आप क्वालिफाई करते हैं, जिसमें 3 साल की, जिसको आप ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, जिन्हें वो 3 साल में आपको ग्रेजुएशन कराया जाता है। एनडीए खुद आपको ग्रेजुएट कराती है 3 साल में, फिर आपको डायरेक्ट उस पोस्ट पे भेजती है। या फिर आप पहले से ग्रेजुएट हैं तो आप सीडीएस का एग्ज़ाम डायरेक्ट दे के उन पोस्टों पे जाते हैं। ये तो रह गई बात। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जो होती है, इनमें प्रमोशन करके भी जाते हैं जो लोग नॉन कमीशन्ड ऑफिसर से बहाली होते हैं। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की बहाली जो मुख्यतः इंटरमीडिएट लेवल पे होती है, वो नॉन कमीशन ऑफिसर के रैंक में जाते हैं। अब चलिए पूरे रैंक को एक बार बारीकी से देखें। तो सबसे पहले नॉन कमीशन ऑफिसर की रैंक की देखेंगे, यानी सबसे छोटा रैंक जो एयरफोर्स में है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की होती है, जिसमें सबसे पहले एयर क्राफ्ट मैन यानी एसी बोलते हैं, इस पोस्ट पे बहाली, यानी सबसे छोटा रैंक यदि बोले पूरे एयरफोर्स में तो एयरक्राफ्ट मैन की होती है। उसके बाद में लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन एलएसी की होती है, देन कॉर्पोरल यानी सीपीएल की होती है। उसके बाद में सबसे ऊंचा जो नॉन कमीशन ऑफिसर की रैंक है वो सर्जेंट की होती है। ये तो नॉन कमीशन ऑफिसर हो गए। उसके बाद में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं, जो कि इनमें सबसे छोटा रैंक जो होता है जूनियर वारंट ऑफिसर की होती है, जो कि नॉन कमीशन्ड ऑफिसर से ये सारे सीनियर हैं। JWO इनको बोलते हैं। ये जेसीओ रैंक की ये सब पोस्ट हैं, जो आर्मी में आप जेसीओ सुनते हैं। दूसरे नंबर पे यानी सीनियर रैंक जो होता है वारंट ऑफिसर की होती है, WO होते हैं। और सबसे हाई जूनियर कमीशन ऑफिसर की जो रैंक होती है, और मास्टर वारंट ऑफिसर यहाँ पे होना चाहिए, लिखने में हमें मिस्टेक हो गया है। AMWO की सबसे हाई पोस्ट जूनियर कमीशन ऑफिसर की होती है। अब चलिए अब लास्ट में कमीशन्ड ऑफिसर की बात कर ले, जो कि कमीशन ऑफिसर की जितनी भी रैंक होती है, अब तक के 2 प्रकार के जो रैंक देखे उन सबसे ही हाई होती है। कमीशन्ड ऑफिसर की सबसे निचला रैंक फ्लाइंग ऑफिसर की होती है। जी हाँ, आप सीडीएस के फॉर्म यदि भरते होंगे तो वहाँ पे फ्लाइंग ऑफिसर ये सब करके ऑप्शन आपको देखने को मिलते होंगे। ग्रेजुएशन करने के बाद आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं, या फिर आप 10+2 इंटरमीडिएट हैं तो एनडीए के लिए फॉर्म भरते हैं। एनडीए की 3 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद आप फिर इसमें जाते हैं। उसके बाद में होता है फ्लाइंग ल्यूटेनेंट, फ्लाइंग ल्यूटेनेंट होती है। उसके बाद में स्क्वाड्रन लीडर की पोस्ट होती है, और देन विंग कमांडर, और उसके भी सीनियर होते हैं ग्रुप कैप्टन, उसके भी सीनियर होते हैं एयर कमांडर, उससे भी सीनियर होते हैं एयर वाइस मार्शल, और सबसे सीनियर उससे भी सीनियर एयर मार्शल, और सबसे सीनियर जो कि सबसे ज़्यादा प्रमुख होते हैं एयर चीफ मार्शल की पोस्ट जो होती है एयरफोर्स डिपार्टमेंट की सबसे हायर पोस्ट होती है कमान की। तो इस प्रकार से आप एयरफोर्स डिपार्टमेंट की ये सारे पोस्ट को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे थर्ड लास्ट स्लाइड में आप देखें, पूरे रैंक को मैंने एक साथ सजा के रख दिया। आप यहाँ पे देखिए, जो कि कमीशन्ड ऑफिसर की जितने भी रैंक हैं
यहाँ पे इस कॉलम में आपको जो मिल रहा है ये सबसे हाई रैंक है। नॉन कमीशन ऑफिसर यहाँ पे देख पा रहे हैं इनके जितने भी रैंक है, यानी कि एक सीरीज में देखें तो स्टार्टिंग होता है एयरक्राफ्ट मैन से शुरू करके यहाँ पे मार्शल ऑफ एयर फोर्स, एयर चीफ मार्शल से भी सीनियर मार्शल ऑफ एयर फोर्स होते हैं, जो कि मात्र एक ही व्यक्ति अब तक अचीव किए हुए हैं। लेकिन मुख्यतः एयर चीफ मार्शल तक की जो पोस्ट बनती है जहाँ तक लोग पहुँचते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा एकदम स्टार्ट से लेके हाई तक के पूरे रैंक को 3 सेक्शन में आप समझ गए होंगे। जी हाँ, 3 सेक्शन में समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप ये भी समझ गए कि इंटरमीडिएट जो XY ग्रुप की वैकेंसी आती है उसको कौन सी पोस्ट शुरुआती से मिलती है, तो यहाँ से उनका मिलना शुरू होता है। प्रमोशन इनमें से करके इसमें भी लोग पहुँचने लगते हैं और फाइनली ग्रेजुएट लेवल जो भी व्यक्ति होते हैं उनको पोस्ट मिलना यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से ग्रेजुएट वाला या फिर इंटरमीडिएट की NDA क्वालिफाइड वाले लोग को ये पोस्ट सब मिलती है। तो आप इस वीडियो में पूरे रैंक को आसानी से समझ गए होंगे। आप वीडियो पॉज करके रैंक को लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। समझना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।